और हम पिछले एक हफ्ते से आपको लगातार चीन के बारे में अब नई नई जानकारियां दे रहे हैं। कल हमने चीन की सेना की कमजोरियों के बारे में आपको बताया था और आपको यह बताया था कि अभी तक आपको जो बातें दिखाई गई हैं, सुनाई गई हैं, पढ़ाई गई हैं चीन की सेना के बारे में, वो सारी बातें सच नहीं हैं। चीन की सेना इतनी शक्तिशाली भी नहीं है कि उस पर काबू ना पाया जा सके। और हमने आपको बताया था कि कैसे चीन की सेना 1979 के बाद कोई युद्ध नहीं लड़ी है और 1979 में भी जो उसने युद्ध लड़ा था वियतनाम के खिलाफ, उसमें भी वो हार गई थी। यानी ये आउट ऑफ प्रैक्टिस आर्मी है जो सिर्फ वीडियो बनाना जानती है, लड़ना नहीं। लेकिन यह सच्चाई हमारे ही देश के एक खास विचारधारा वाले लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये लोग वही हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग की टीम में हैं और पाकिस्तान का समर्थन करते आए हैं अभी तक। और आप जानते हैं चीन पाकिस्तान का बड़ा भाई है, पाकिस्तान का बॉस है, इसलिए ये सारे लोग असल में अब चीन की टीम में खेल रहे हैं। इसलिए अब भारत में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो भारत के साथ खड़े हैं, जो चाहते हैं कि चीन की सेना वहां से वापस जाए, और दूसरे वो जो आज भी चीन के बारे में ना तो कुछ कहने के लिए तैयार हैं, ना सुनने के लिए तैयार हैं। जब हम कहते हैं कि चीन के सामान का बहिष्कार होना चाहिए, चीन को जवाब देना चाहिए, तो ये सारे लोग तुरंत चीन की तरफदारी करते हैं और कहते हैं कि ये हो नहीं सकता। और इसी तरह से ये वो लोग हैं जो अपनी सेना से तो सबूत मांगते हैं, अपनी सरकार से भी सबूत मांगते हैं, और जब चीन की सेना वहां घुस आई उसका मजाक भी उड़ाते हैं भारत का उस बात को लेकर। लेकिन चीन के खिलाफ इनमें से किसी ने एक शब्द भी ना तो कहा और ना ही ये सुनना चाहते हैं, और उन बातों का ये मजाक उड़ाते हैं जो बातें चीन की सेना का सच है। लेकिन आज हम चीन की सेना के बारे में ऐसे ही कुछ और सच आपको बताने वाले हैं, फिर चाहे इस टुकड़े टुकड़े गैंग को वो बातें पसंद आए या ना आए। लेकिन देश के बाकी लोगों के लिए जानना जरूरी है कि चीन की सच्चाई क्या है। चीन की सच्चाई यह है कि वहां आम नागरिकों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाता है। वहां पर हर नागरिक के लिए 2 वर्ष की सैन्य सेवाएं देना अनिवार्य है और यह कानून है, वहां पर कानूनन अनिवार्य है। यानी चीन का कोई युवा चाहता हो या ना चाहता हो, उसे सेना में भर्ती होना ही पड़ता है अगर सरकार चाहे तो। चीन की सेना में करीब 35% युवा ऐसे हैं जिन्हें मजबूर करके सैनिक बनाया जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि जिन लोगों को जबरदस्ती सैनिक बनाया जाता है उन लोगों की मानसिक स्थिति क्या होती होगी। जबरदस्ती सैनिक बनाने के लिए लाए गए ये युवा वहां की मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमीज में कई बार रोते हुए देखे गए हैं। जब इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो इन युवाओं से जानवरों की तरह काम करवाया जाता है। इन्हें हम सैनिक ना कहकर चीन की सेना के बंधुआ मजदूर भी कह सकते हैं। तो अब आप खुद सोचिए, किसी भी सैनिक के लिए बहुत जरूरी है कि उसके अंदर अपने देश के प्रति जज्बा होना चाहिए, राष्ट्रभक्ति की भावना होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए। लेकिन इन सैनिकों में वो राष्ट्रभक्ति का जज्बा नहीं है। अब अगर आप इसकी तुलना भारत से करें तो भारत में सैन्य सेवा अनिवार्य नहीं है, लेकिन सेना में भर्ती होने को युवा अपने जीवन का सबसे बड़ा सम्मान मानते हैं। सेना की एक एक भर्ती के लिए हमारे यहाँ हजारों युवाओं की भीड़ लग जाती है। सैनिक बनकर देश की सेवा करना ये करोड़ों भारतीयों का सपना होता है। और हमारे देश में, हमारे समाज में जो सैनिक परिवार होते हैं उन्हें एक अलग सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन चीन में सेना में भर्ती होना सपना या सम्मान नहीं, बल्कि एक तरह की सजा है। इसलिए सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि चीन की सेना में राष्ट्रभक्ति की बहुत कमी है। लेकिन जिन लोगों को जबरदस्ती सैनिक बनाया जाता है उन लोगों के पास चीन की सेना के चुंगल से बचकर निकलने का और कोई रास्ता भी नहीं होता। ये लोग सैन्य सेवा देने से इनकार भी नहीं कर सकते, और अगर कोई सेना में भर्ती होने से इनकार कर देता है तो फिर इनके साथ क्या होता है, इन्हें किस किस तरह की सजाएं दी जाती हैं, ये सुनकर आप भी आज हैरान रह जाएंगे। 2020 में, आज के दौर में किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है, ये आप शायद सोच भी नहीं सकते। अब हम आपको ज़ेंग माओकोंग नाम के एक चाइनीज युवा की कहानी बताते हैं। ये चीन के हेनान प्रांत का रहने वाला था और वहां पर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था, एक छात्र था। ज़ेंग
चीन की सेना में भर्ती हुआ, लेकिन 1 महीने के अंदर ही इसने चीन की सेना छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसे ही इस युवा ने सैन्य सेवाएं देने से मना किया, यानी सेना को छोड़ने का फैसला किया, इसके साथ चीन की सरकार ने जो किया उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हुई और इसी से यह पता चला कि अगर चीन का कोई नागरिक सैनिक बनने से इनकार करता है तो उसके साथ क्या सुलूक होता है। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये पिछले वर्ष दिसंबर की बात है। ये वही वक्त था जब चीन वुहान में कोरोना वायरस के बारे में दुनिया भर से जानकारियां छुपाने में व्यस्त था। आप नोट कर लीजिए, चीन में सैन्य सेवा देने से मना करने पर चीन की सरकार 1 या 2 नहीं बल्कि 8 तरह की सजाएं आपको देती है। और ये कैसी कैसी सजा होती हैं अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले उस व्यक्ति को चीन में बदनाम लोगों की लिस्ट में डाल दिया जाता है, यानी सार्वजनिक रूप से ऐसे लोगों की बदनामी की जाती है और सार्वजनिक रूप से इनका बहिष्कार होता है। एक ऐसी लिस्ट बनाई जाती है जिसमें इनके नाम होते हैं। ऐसी लिस्ट में आने का मतलब यह होता है कि ऐसा व्यक्ति विदेश नहीं जा सकता, उसका पासपोर्ट नहीं बनेगा और उसे कभी भी विदेश जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। वो अपने देश में कोई जमीन नहीं खरीद सकता, वो फ्लाइट्स में नहीं बैठ सकता, वो लंबी दूरी की ट्रेन या फिर बस की यात्रा भी नहीं कर सकता, उसे बैंक से लोन नहीं मिल सकता और उसे इंश्योरेंस से संबंधित कोई सर्विस भी नहीं मिल सकती। ये सब प्रतिबंध 2 साल तक लागू रहते हैं। पहली सजा में ही इतने सारे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। अब हम आपको बाकी की सजा के बारे में बताते हैं। दूसरी सजा यह होती है कि सैन्य सेवा से इनकार करने वाले व्यक्ति को फिर से कोई सरकारी नौकरी कभी नहीं मिल सकती। यह प्रतिबंध 1-2 साल के लिए नहीं बल्कि आजीवन होता है, पूरे जीवन के लिए। जीवन भर वो व्यक्ति किसी सरकारी कंपनी में पक्की नौकरी तो क्या टेम्परेरी तौर पर भी काम नहीं कर पाता। तीसरी सजा यह मिलती है कि उस व्यक्ति को जीवन भर फिर कभी सेना में शामिल होने का मौका नहीं दिया जाता। उस पर एक तरह से सेना से रिजेक्ट होने का ठप्पा लग जाता है। यह उस व्यक्ति और उसके परिवार के लिए सामाजिक तौर पर भी जीवन भर की सजा होती है, क्योंकि उसे ऐसे व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है जिसने सेना में शामिल होने से इनकार किया। एक तरीके से इन लोगों को देशद्रोही करार दे दिया जाता है। चौथी सजा यह मिलती है कि वो युवा दोबारा कभी अपने कॉलेज में नहीं जा सकता, फिर से पढ़ाई शुरू नहीं कर सकता। 2 साल के लिए उसके कॉलेज जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। 5वीं सजा ये कि उस व्यक्ति को कहीं पर भी वो प्राथमिकता नहीं मिलती जो प्राथमिकता आमतौर पर चीन के सैनिकों को मिलती है। जैसे ही उसने नौकरी छोड़ी उसके लिए सारी सुविधाएं बंद हो जाती हैं। 6ठी सजा यह है कि न सिर्फ उसे मिलिट्री ट्रेनिंग पर होने वाले खर्च को वापस करना पड़ता है बल्कि सेना छोड़ने पर एक जुर्माना भी देना पड़ता है। ये सब मिलाकर उसे करीब $8,000 यानी करीब 6 लाख रुपए सरकार को वापस देने होते हैं। 7वीं सजा ये कि कम से कम 2 साल तक वो व्यक्ति कोई व्यापार, कोई बिजनेस नहीं कर सकता, यानी उसे हर तरफ से लाचार कर दिया जाता है। सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, वो दोबारा पढ़ाई नहीं कर सकता और अपना भी कोई काम, कोई व्यापार नहीं कर सकता। और 8वीं सजा यह है कि चीन में सार्वजनिक तौर पर ऐसे लोगों को अपमानित किया जाता है। चीन की सरकारी मीडिया और वहां की सोशल मीडिया पर उस व्यक्ति की जानकारी और उसे मिली सजा का प्रचार प्रसार कर दिया जाता है। इन सारी बातों को, उसके चेहरे को, उसके नाम को सार्वजनिक कर दिया जाता है और एक तरीके से उसका सार्वजनिक बहिष्कार शुरू हो जाता है। ये तब है अगर आप चीन की सेना में जाने से इनकार कर देते हैं। अब आप खुद सोचिए, जो लोग चीन की सेना में काम करते भी होंगे वो कितने डरे हुए होते होंगे, मानसिक रूप से कितने परेशान होते होंगे, और जो अपनी इच्छा से सेना में नहीं आया वो सेना में जज्बातों के साथ लड़ेगा कैसे। यानी एक बार चीन के किसी नागरिक ने वहां की सेना छोड़ने का फैसला कर लिया तो फिर उसके जीवन को एक तरह से नर्क बना दिया जाता है। और इसी तरह की सजा इसलिए दी जाती है ताकि कोई और नागरिक सैन्य सेवाएं देने से इनकार करने की हिम्मत वहां पर ना कर सके, क्योंकि वहां लोकतंत्र नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई मामले आए जिसमें चीन के सैनिक इतनी कड़ी सजा को भी स्वीकार करने से हिचके नहीं और उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भी सेना को छोड़ दिया। अब आप सोचिए कि किस तरह के हालात चीन की सेना में रहे होंगे कि कोई सैनिक सेना छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, जबकि वो ये जानता है कि अगर उसने सेना छोड़ी तो उसे दूसरी जगह कभी कोई नौकरी नहीं मिलेगी, बिजनेस भी नहीं कर पाएगा, पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा और सार्वजनिक बहिष्कार का शिकार होगा। लेकिन जब आप किसी को ज़बरदस्ती सैनिक बनाते हैं तो फिर यही होता है। और इसीलिए बहुत सारे सैनिक चीन की सेना में मानसिक परेशानियों से भी संघर्ष कर रहे होते हैं। उन्हें लगातार काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, या ये समझ लीजिए कि उनको लगातार ब्रेन वॉश की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए चीन के में अब एक बहुत बड़ा सेल बनाया गया है जो कि इन लोगों की काउंसलिंग करता है। हर यूनिट में काउंसलिंग के लिए अलग लोगों को रखा गया है।
अब चीन की मजबूरी यह है कि उसे अपनी सेना के लिए सैनिक चाहिए, क्योंकि किसी भी सेना का काम सैनिकों के बिना चल नहीं सकता। लेकिन मुश्किल यह है कि उसके नागरिक सेना में जाना नहीं चाहते। इसलिए चीन की सरकार ने पिछले कुछ दशकों में नागरिकों को मजबूर करके सैनिक बनाने वाली सख्त नीतियां अपनाई हैं। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से ही सभी छात्रों के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी गई। लेकिन इसी के दौरान कई ऐसी खबरें भी आई कि छात्रों को बुरी तरह से पीटा गया। इस ट्रेनिंग में कई छात्रों की मौत भी हो गई। चीन की मीडिया में इस पर चर्चा और बहस नहीं हो सकती, और जहां हुई भी है तो बहुत कम हुई है। लेकिन चीन की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ इससे ज्यादा कोई बोल भी नहीं सकता। और आप तो ये जानते ही हैं कि चीन में बहुत वर्षों से वन चाइल्ड पॉलिसी है। ये सब देखते हुए अब चीन ने उस पॉलिसी को भी बंद कर दिया है। पिछले 10-12 वर्षों में चीन की सरकार ने एक और काम किया। यहां पर हर राज्य में बड़े पैमाने पर रेड आर्मी प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं। इन स्कूलों में बचपन से ही कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा बच्चों के दिमाग में भर दी जाती है। उन्हें इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो चीन के लिए भविष्य में सैनिक के तौर पर काम आएंगे और कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा पर कभी भी सवाल नहीं उठाते हुए उसी को आगे बढ़ाएंगे। यानी शुरुआत से ही चीन की सरकार इनका ब्रेन वॉश कर देती है बचपन में ही। यह भी माना जाता है कि दुनिया में चीन ही इकलौता ऐसा देश है जहां पर सेना देश के लिए नहीं बल्कि किसी पार्टी के लिए काम करती है। यानी चीन की सेना को हमें चीन की सेना नहीं बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सेना कहना चाहिए, और वो उसी के इशारों पर काम करती है, उसी के इशारों पर अपने ही देश के लोगों का दमन करती है।